नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानेंगे कि लोग निठल्ले कैसे बन जाते हैं। आजकल प्राय यही सुनने को मिलता है कि वो सरकार फ्री फ्री करके लोगों को निठल्ला बना रही है, लोग काम करना ही नहीं चाहते। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि इंसान निठल्ला कैसे बनता है। पहला पॉइंट है, जब इंसान को फ्री में खाने को मिल जाए और खर्चे के लिए पैसा मिल जाए तो संभावना होती है कि वो आदमी निठल्ला बन सकता है। जैसे अभी मोदी सरकार में देखिए, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और खर्चे के लिए 2,000 रुपये जेब में नगद डाले जा रहे हैं। तो बीड़ी खर्चे का जो खर्चा है, बीड़ी माचिस का, वो तो पैसे में हो जाता है। पेट में खाने को मिल जाता है, रहने को मकान मिल रहा है और लेटरिन करने को शौचालय मिल रहा है। तो इंसान को काम करने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये तो हुआ मोदी मॉडल। अब देखिए केजरीवाल मॉडल। बिजली में सब्सिडी जो रियायत मिलती है, तो बिजली में जो सब्सिडी दे रहा है उससे पेट नहीं भरता, खाने के काम नहीं आता। पानी में जो सब्सिडी दे रहा है, पानी नहाने धोने के काम आता है, उससे पेट नहीं भरता। बस में किराया फ्री है, किराए की सब्सिडी है, किराया फ्री होने से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए उसको काम करना ही पड़ेगा। ये फर्क है मोदी मॉडल और केजरीवाल मॉडल में। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण भी आदमी निठल्ला हो जाता है और काम करना नहीं चाहता। तो केजरीवाल मॉडल में क्या है, सबसे ज्यादा यदि ध्यान दिया जा रहा है शिक्षा पर, तो वो केजरीवाल की सरकार है। और कोई जो सरकारें हैं वो तो काम करना तो दूर, शिक्षा की बातें ही नहीं करते हैं। शिक्षा से क्या होता है, आदमी में एक आत्मविश्वास जगता है, नैतिक शिक्षाओं का संचार होता है, देशभक्ति जगती है और ज्ञान जगने के बाद वो आदमी निठल्ला नहीं बैठ सकता। वो अपने आप को अपमानित समझता है कि यदि मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो मेरा जन्म जीवन ही किस बात का है। ये कौन सिखाता है? शिक्षा सिखाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जो मोदी मॉडल है वो नहीं चाहता कि लोगों को इजीली शिक्षा मिले। शिक्षा को इतना महंगा करते जा रहे हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। ये हुआ निठल्ले होने का दूसरा कारण, यानी शिक्षा पर बहुत डिपेंड करता है। हमें अज्ञानता की वजह से भी निठल्ले बनते हैं। तीसरा पॉइंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी से जो नवयुवक निठल्ले होते हैं वो मजबूरन निठल्ले हो रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ काम है नहीं। और जिस देश की युवा शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 60% युवकों की जो बेरोजगारी, हमारी जो मेन शक्ति है हमारे देश की, हमारा 130 करोड़ वाला देश है, कहते हैं हमारे पास 260 भुजाएं हैं, करोड़ भुजाएं हैं, लेकिन उन भुजाओं का काम तो है ही नहीं। कुछ हम उनसे ले तो नहीं रहे, उनको हमने निठल्ला निष्क्रिय डाल रखा है। ऐसा देश उन्नति नहीं कर सकता। और नहीं ये प्रेजेंट में मोदी सरकार इस बेरोजगारी पर कोई ध्यान दे रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने इस बार वो चिंता करके, वो चिंता तो कर रहा है कम से कम, बजट को ही रोजगार बजट नाम दिया है। यानी केवल और केवल रोजगार, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काम किया जाएगा पूरे 5 साल तक। ये अंतर है मोदी मॉडल और केजरीवाल मॉडल। यदि सब्सिडी को ही निठल्ला मान लिया जाए कि जो सरकार सब्सिडी देती है तो आदमी निठल्ला हो जाता है, फ्री में जो कुछ सब्सिडी दे दी जाती है, तो आज के नेता ही सबसे ज़्यादा निठल्ले हैं।
इनको 2000 यूनिट बिजली फ्री, इनको पानी फ्री, इनको मकान बंगले रहने के लिए सब फ्री, करोड़ों रुपए खर्च करके इनकी सिक्योरिटी फ्री, कार हेलीकॉप्टर फ्री, इनमें डाला जाने वाला डीजल पेट्रोल फ्री, रेल इधर उधर के रोडवेजों में फ्री यात्रा, क्या क्या फ्री है। यदि इसी को पैमाना, फ्री के पैमाने को माना जाए कि निठल्लापन है, तो सबसे बड़ा निठल्ला तो हमारा देश का प्रधानमंत्री हुआ। दोस्तों, देश को बर्बाद जनता नहीं करती। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देश को बर्बाद जनता नहीं करती, उस देश की नीतियां करती हैं। आज मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिससे श्रीलंका बर्बाद हुआ था। वही पॉइंट करीब करीब हमारे यहाँ भी है। नंबर 1, सरकारी कार्यों की सराहना करने के लिए मीडिया को खुली छूट दे देना, मीडिया पे पैसे बर्बाद करना। नंबर 2, जब प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी कुछ इच्छा होती है, सब मिलकर के अपना वेतन बढ़ा लेते हैं और आनंद से जीवन जी रहे हैं। नंबर 3, अभूतपूर्व रैलियां निकालना। नंबर 4, कर्जा लेके देश चलाना। नंबर 5, सरकारी उपक्रमों को बेचना। नंबर 6, सरकार के जोड़ तोड़ में नाम बदलने में करोड़ों पैसे बर्बाद करना। और नंबर 7, नफरत की राजनीति करना। इन्हीं सभी पॉइंटों के कारण आज श्रीलंका की सरकार बर्बाद हो गई है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि फ्री से देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन फ्री कैसे दिया जाना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसके लिए भी विवेक जरूरी है। पढ़ा लिखा लीडर चाहिए। तो दोस्तों, अपने विवेक से सोचिए और अच्छे नेता का चयन कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद।